हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो है जो कस्टम चार्ज लगते हैं। अगर आप फ़ॉरेन से इंडिया में आ रहे हैं या आपके पास कोई सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, उसके ऊपर कस्टम चार्ज लगता है इंडिया में। वहाँ से सामान लेके आने का तो वहाँ कितना % टैक्स लगता है, कस्टम चार्ज लगता है। कस्टम चार्ज का मतलब होता है टैक्स होता है। ये तरह का टैक्स होता है जो हम गवर्नमेंट को ये देते हैं टैक्स। अगर हम बाहर से कुछ लेकर आते हैं, बाहर से हम इसलिए लेकर आते हैं ना कि सामान वहाँ पे सस्ता होता है। अगर आपको कोई एलईडी पसंद आई है या फिर बड़ी एलईडी है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और सामान है या बड़ा सामान है या भारी सामान है, उसके ऊपर वहाँ से तो आ जाता है सामान। वहाँ पे थोड़ा पैसा लगता है भेजने का। पर यहाँ पे जब आप आते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो वहाँ पर आपसे कस्टम ऑफिसर होते हैं वाइट ड्रेस में। वो आपसे वो सामान आपको बोलते हैं इसका टैक्स दीजिए, तो वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसको हम कस्टम चार्ज बोलते हैं। ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अभी, ये आज से पहले नहीं होता था पर अभी ये सबके लिए मैंडेटरी है, सबको देना पड़ेगा। ये जो टैक्स होता है वो 36% है। 36% टैक्स होता है जो जितना आपका बिल होता है, तो आपको 36% टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। कई कई जगह पे इससे ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं, पर आप उनको बोल सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं कि 36% 36% टैक्स होता है वो आप काटिए, इसके अलावा नहीं काटिए। और वो भी आपका तभी वो आपको पे करना होगा जब आपके पास बिल होगा उस चीज़ का। अगर आप वहाँ से कोई एलईडी लेकर आ रहे हैं ना, 40 इंच का एलईडी हो या 45 इंच का या फिर 32 इंच का हो, तो मान लीजिए अगर आप दुबई से आ रहे हैं, तो दुबई से आ रहे हैं, आपके पास एलईडी है 32 इंच का एलईडी मान लीजिए आपके पास है। अगर आप यहाँ पे इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट पे आ गए तो आपने एलईडी अपना लिया, उधर से आप जा रहे हैं वहाँ से, तो आपको कस्टम ऑफिसर ने पकड़ा है, तो अब वो सबसे पहले आपको पूछेगा इसका बिल दीजिए। तो आपके पास सबसे पहले आपको ये मैंडेटरी रखना है कि आपके पास बिल हो। जो आपके पास आपने जो भी सामान ख़रीदा है, आपके पास बिल हो। आपसे वो बिल पूछेंगे, आप उनको बिल दिखाइए। वो बिल के हिसाब से जितना रेट होगा, मान लीजिए अगर आपका 600 ग्राम का एलईडी आपने लिया है, तो इंडिया के हिसाब से 3000 रुपये या 2500 रुपये का आपको कस्टम चार्ज देना होगा। 36% जो चार्ज होता है इंडिया के हिसाब से, तो आपको ये देना होगा। वो अगर आपसे ज़्यादा बिल मांगेंगे, वो पहले पहले बोलते हैं कि आप इसका 5000 रुपये दीजिए 32 इंच का। आप हिसाब लगा के उनको बोल सकते हैं कि 36% चार्ज होता है गवर्नमेंट का, तो उसके हिसाब से जो इतना चार्ज बनता है आप उनके साथ आर्गूमेंट कर सकते हैं। तो वो आपको वो बिल काट भी देते हैं, दोबारा बिल बना देते हैं। जो आर्गूमेंट करते हैं वो उन्हीं के साथ करते हैं। मैं भी अपना एलईडी लेकर आया था, 40 इंच का एलईडी था, तो मुझसे भी इतना पैसा मांगा उन्होंने। तो मैंने बोला नहीं, ये 36% चार्ज होता है गवर्नमेंट के हिसाब से, आप ये कौन सा बिल लगा रहे हैं मेरे ऊपर। उसके बाद उन्होंने काट के दोबारा बिल बना के दिया, उससे आधा बिल बना के दिया। तो ये कस्टम चार्ज वाले ऐसे होते हैं। जिन जिन चीज़ों पर को टेस्ट कस्टम चार्ज लगता है वो आपको मैं बता देता हूँ। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही सामान है। अगर आपके पास एलईडी है या फिर 2-3 मोबाइल से ज़्यादा मोबाइल है, नए मोबाइल हैं, उसके ऊपर भी लगेगा। या फिर और कस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक का कोई बड़ा सामान है, या फिर गर्म करने वाला सामान होता है, या फिर खाना पकाने वाला कोई बड़ा सामान है ना, एलईडी के अलावा भी कोई बड़ा सामान होगा, उसके ऊपर कस्टम आपको देना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऊपर लगता है। हाँ, जो गोल्ड होता है, गोल्ड का अलग हिसाब होता है, उसके ऊपर वो अलग से टैक्स लेते हैं। वो 36% के हिसाब से नहीं होता है। वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा गोल्ड के हिसाब से कि आप कितना गोल्ड लेके आ सकते हैं, उसका वीडियो अलग से आपको बना के बताऊंगा। पर अभी आपको सिर्फ कस्टम चार्ज मैं बता रहा हूँ कि जो एलईडी का कस्टम चार्ज लगता है, या मोबाइल का कस्टम चार्ज लगता है, या फिर और इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है, इलेक्ट्रॉनिक है ना आपके पास, जो भी बड़ा सामान है या बैग में है, उसके ऊपर 36% ही लगेगा। इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वो लेंगे, आपको लगता है कि ये 36% से ज़्यादा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं, मैं इतना पैसे नहीं दूंगा, ये आपका बिल ज़्यादा बना हुआ है। तो आप उनको अपने हिसाब से बिल बना के बता सकते हैं कि 36% चार्ज इतना होता है, तो वो काट कर दोबारा बिल भी बना देते हैं। हाँ, वो अगर वो आपको बिल बना कर देंगे कि आपका इतना पैसा आया, आप उधर जाके पहले बिल भर के आइए, तो आप अपना बिल भरिए, उनसे रसीद लीजिए। वो आपको बिल भरने के बाद एक रसीद देंगे। रसीद देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता चलेगा कि आपका इतना कस्टम चार्ज लगा है और आपने इतना बिल पे किया है। उसके बाद आप आसानी से एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं, या फिर कोई भी आपको नहीं रोकेगा। अगर आपको वहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट बनेगा, कोई भी रोक सकता है, तो आप उनको अपना बिल दिखाइए कि मेरे पास ये बिल है, जो इसके हिसाब से मैंने अपना बिल पे किया है कस्टम का, और मैं पूरा कस्टम चार्ज दिया है, टैक्स दिया है गवर्नमेंट का।
तो इससे आपको कोई मुश्किल परेशानी नहीं होगी। तो ये कस्टम चार्जेस हर किसी को देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई बच जाता है, इससे कोई नहीं बचता। हाँ, अगर आप आर्गूमेंट करेंगे सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ तो आपका बिल कम जरूर हो सकता है। आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या फिर मुझे नहीं मालूम था कि इतना पैसा लगता है। आप ऐसा आर्गूमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत से आदमी करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है आर्गूमेंट करते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं सर, मैं इतना पैसा नहीं लगता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो आपका पैसा कम भी हो जाता है। तो कोई कोई होते हैं, अगर किसी 7,000 रुपये मांग लिया, 8,000 रुपये मांग लिया, तो वो पूरे पैसे दे देते हैं, वो आर्गूमेंट भी नहीं करते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ अगर मैंने नहीं दिया, तो वो आपको बोलेंगे कि मैं आपका सामान यहीं पे रख दूंगा, आपका सामान आगे नहीं जाने दूंगा, आपको भी नहीं जाने दूंगा। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। वो आपको पहले पहले थोड़ा ऐसा बोलेंगे, बाद में अगर आप बोलोगे नहीं मेरे पास पैसा नहीं है इतना, मैं तो सिर्फ 3,000 रुपये दूंगा या 2,000 रुपये दूंगा, तो उसके हिसाब से बिल बनाकर आपको जाने देते हैं। ये कस्टम चार्ज होता है। 36% कस्टम चार्ज होता है जो आपको देना होता है। वो एलईडी, बड़ी एलईडी के ऊपर होता है। हाँ, अभी पूरी एलईडी के ऊपर है। पहले 32 इंच के, अगर 32 इंच का हो या 32 इंच के नीचे हो, उसके ऊपर कोई कस्टम चार्ज नहीं था। अभी सब एलईडी के ऊपर लगता है, हर किसी को देना होता है। अगर आपका एलईडी नया भी हो, अगर पुराना भी हो ना, अगर आपने बाहर फॉरेन में किसी भी कंट्री में 4 महीने 5 महीने 1 साल एलईडी चलाकर आप उसको इंडिया में लेकर आने वाले हैं, अगर आप इंडिया आने वाले हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इंडिया तो आने वाला हूँ ही, तो मैं अपना एलईडी भी लेके जा सकता हूँ, तो आप लेके तो जा सकते हैं, पर आपको फिर वहाँ पे उसका भी कस्टम देना पड़ेगा। वो आपको पूछेंगे इसका बिल किधर है, इसका बिल दीजिए। अगर आपके पास बिल नहीं होगा, फिर आपको उधर वेट करना पड़ेगा। वो आपको जैसी गाइडेंस देंगे उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हाँ, पर आपको जाने जरूर देंगे। अगर बिल भी नहीं है ना, तो भी मुश्किल नहीं है कोई भी, वो आपको उसके अपने हिसाब से बिल बना कर देंगे। मान लीजिए अगर आपका एलईडी होगा 1100 ग्राम का आपने लिया होगा, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई के हिसाब से बता रहा हूँ, 1100 ग्राम का आपने एलईडी लिया, तो उसके हिसाब से आपका कस्टम चार्ज बनता है लगभग 7,000-7,500 रुपये। तो वो उसके ऊपर कस्टम चार्ज बनाएंगे आपका 9500 रुपये या 10,000 रुपये। वो अपने हिसाब से आपको चार्ज लगा के बताएंगे। अगर आपके पास बिल नहीं होगा, वो ज़्यादा बना के बताएंगे आपको। तो इसीलिए बिल आप अपने पास ज़रूर रखिए। किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप जाने वाले हैं ना, इंडिया में या कहीं पे भी, आपके पास बिल ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले आपको बिल ही पूछेंगे कि इसका बिल दीजिए। बिल नहीं होगा, वो अपने हिसाब से पैसा बना कर बताएंगे। आप उसके ऊपर उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अगर कम और ज़्यादा होगा ना, तो आप उनको आर्गूमेंट नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो इतना लिया था। अगर वो आपने इतना बोल दिया, तो वो बोलेंगे इनका बिल दो, तो फिर आप क्या करोगे वहाँ पे। तो इसलिए अपने पास बिल रखना बहुत ज़रूरी है। उसका कस्टम चार्ज का सिर्फ इतना ही होता है। अगर आप दुबई से जा रहे हो या किसी भी कंट्री से जा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा पैसा अभी एयरपोर्ट पे भी लेते हैं उधर से जाने के लिए। आपको बोलेंगे इसका थोड़ा पैसा पे करिए। अगर आप पैसा पे करोगे, आप इंडिया में कहीं भी उतरोगे, तो वहाँ पे भी आपको कस्टम देना पड़ेगा। अभी ये सिस्टम बहुत महंगा हो गया है, पहले जैसा काम नहीं रहा है। अब उधर भी पे करना पड़ेगा। दुबई में तो 45 दिरहम लेते हैं एयरपोर्ट पे। अगर आप कोई भी उनको सामान जमा करोगे, एलईडी होगा या फिर बड़ा कोई पार्सल होगा इलेक्ट्रॉनिक, वो आपको एयरप्लेन में तो जाने नहीं देंगे। आपको अलग से कोरियर से भेजना पड़ेगा एयरपोर्ट से ही, पर वो आपका एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। उसका 45 दिरहम लेते हैं। आपको ये लगेगा कि शायद 45 दिरहम ले लिया, ये टैक्स ले लिया, अभी आगे मुझसे कोई टैक्स नहीं लेगा। नहीं, वो कोई टैक्स नहीं होता है, वो सिर्फ उनका चार्ज है एयरपोर्ट वालों का। वो आपको टैक्स अलग से देना पड़ेगा इंडिया में पहुँच कर। वो आपको बता देंगे एयरपोर्ट वाले कि नहीं, ये चार्ज नहीं है, ये सिर्फ हमारा इसका जो आपको अपना सामान भेजने के लिए इसका आपको रेट देना पड़ेगा 45 दिरहम। चार्ज होता है, जो टैक्स होगा वो कस्टम ऑफिसर के ऊपर होगा, आपको जो आकर वहाँ पे देना पड़ेगा। वो कोई भी एलईडी सामान होगा उसके ऊपर देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास 2 3 4 मोबाइल हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास मोबाइल कितने हैं या आपके पास और इलेक्ट्रॉनिक सामान कितना है। अगर उनको पता है तो फिर तो आपको बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो आप अगर नहीं बताना चाहते तो बता भी नहीं सकते हैं। उनको बोलिए मेरे पास तो यही मोबाइल है, यही एक, या मेरे पास 2 मोबाइल है, इसके अलावा मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। आप ऐसा उनको बोल सकते हैं। या फिर वो आपको साथ आर्गूमेंट भी करेंगे कि नहीं नहीं, हम आपका बैग खुला लेंगे, हम आपको चेकिंग करेंगे कि क्या क्या सामान है। आप उनको बोल सकते हैं कि आप चेकिंग कर लीजिए। आप कैसे चेकिंग करिए, मेरे पास कोई सामान ही नहीं है, आप ऐसा सीधा बोल सकते हैं उनको। तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता है उसमें। आपका पर्सनल सामान होता है, उसमें कोई चेकिंग नहीं होता है। तो यही कस्टम चार्ज होता है दोस्तों। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए।